तो आज अपन पढ़ने वाले हैं विटामिन। तो देखो विटामिन ए, आज पढ़ेंगे अपन विटामिन ए जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए, डी, ई और के। तो जो विटामिन ए है अपन उसकी पढ़ते हैं, तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है क्या होती है? 600 माइक्रोग्राम होती है। कितनी होती है? 600 माइक्रोग्राम डेली अपन को अगर विटामिन ए लेना है तो 600 माइक्रोग्राम अपन को डेली लेना पड़ेगा। फंक्शंस की बात करें तो जो विटामिन ए उसके फंक्शन है, पहला है फंक्शन आता है उसका विजन। विजन का मतलब देखना। तो मेंटेन ऑफ नॉर्मल विजन इन डिम लाइट। डिम लाइट में यदि आपको जो देखने में मदद करता है तो वो कौन करता है? विटामिन ए। ये विटामिन ए का फंक्शन है। कैसे विटामिन ए जो विजन में फंक्शन करता है वो देखते हैं अपन कि जो रोडोप्सिन होता है अपने जो रेटिना पे होता है, रेटिना पे क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन पाया जाता है। जब ऑप्सिन प्रोटीन होती है, जब क्या होती है इन डिम लाइट में, क्या होती है? देखो डिम, इसमें देखो जब अपनी रोडोप्सिन प्रोटीन होती है कहाँ पर? रेटिना पर पाई जाती है। जब उस पर ब्राइट लाइट पड़ती है तो ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल में। और जब क्या होती है? डिम लाइट। डिम लाइट होने पर क्या होता है? जो ऑप्सिन होती है और रेटिनॉल मिलकर क्या बना लेती है? रोडोप्सिन बना लेती है। तो हमें विजन इन डिम लाइट में देखने को हमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार विटामिन ए क्या करता है? फंक्शन करता है, जो कि रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है? इसका जो नाम है इसका विटामिन ए का, ठीक है। फिर आता है इसका जो दूसरा फंक्शन वो है एपिथेलियल टिश्यू इंटीग्रिटी, यानी एपिथेलियल टिश्यू को क्या करके रखती है? बनाए रखती है। इसका ये अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू इंटीग्रिटी, यानी जो आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्किन, स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग यानी एपिडर्मिस है, वो भी कौन बनाती है? एपिथेलियल टिश्यू बनाती है। एपिथेलियल टिश्यू बनी हुई होती है, तो उसको इंटीग्रेट यानी उसको बनाए मेंटेन करके कौन रखती है? मतलब विटामिन ए उसको मेंटेन करके रखता है। और इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी, जीआई, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आइस, इनको जो इनर मोस्ट लाइनिंग है कौन है? म्यूकस मेम्ब्रेन, उनको भी उनकी भी इंटीग्रिटी कौन बनाए रखता है? सर विटामिन ए। तो विटामिन ए का फंक्शन, दो फंक्शन पढ़ लिया अपने, विजन पढ़ लिया पहला, दूसरा पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू। अब तीसरे की बात कर तो अब अगला फंक्शन है बोन एंड टूथ डेवलपमेंट। बोन एंड टूथ डेवलपमेंट यानी बोन और जो टीथ हैं यानी दांत हैं उनका भी डेवलपमेंट कौन करता है? विटामिन ए का नया काम करता है। और विटामिन ए अगला फंक्शन उसका है एंटी इन्फेक्टिव, यानी जो विटामिन ए है वो एंटी इन्फेक्टिव करता है। कैसे? कि म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। क्या होता है अंदर जो अपने पहला पढ़ा क्या, दूसरा फंक्शन पढ़ा किसका? विटामिन ए का, कि जो एपिथेलियल टिश्यू की क्या करके रखता है? इंटीग्रिटी बनाए रखता है, ठीक है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बनाए रखने से क्या होता है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है फाइट कर पाती है और वो बैरियर ऑफ इन्फेक्शन से बैरियर बन जाता है। इसलिए जो विटामिन ए है वह किस प्रकार काम करता है? एंटी इन्फेक्टिव की तरह काम करता है। अब अगला फंक्शन है प्रोटेक्ट एपिथेलियल कैंसर। एपिथेलियल यानी म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग अपन को पता है, तो एपिथेलियल लाइनिंग जो है उसमें कैंसर नहीं होने देता कौन? विटामिन ए। तो विटामिन ए बहुत ही जरूरी है अपने हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, ठीक है। इसका जो सोर्स की बात करें तो सोर्स में बात करें एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स, दो प्रकार के सोर्स है। एनिमल से भी हमें मिलता है ये, प्लांट से भी हमें मिलता है। तो जो एनिमल है, एनिमल में रेटिनॉल के रूप में मिलता है। किसके रूप में? रेटिनॉल के रूप में मिलता है। और जो प्लांट सोर्स है, प्लांट सोर्स में हमें केरोटीन के रूप में मिलता है, केरोटीन के रूप में। और जो अगर इसके एनिमल सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो लीवर, जो लीवर होता है, एग योक हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क, होल मिल्क हो गया, एंड फिश हो गई, मीट हो गई, ठीक है। फिश और मीट, तो ये क्या है? एनिमल सोर्स है, रेटिनॉल सोर्स है। अब आता है कैरोटीन सोर्स या प्लांट सोर्स। कैरोटीन का मेन सोर्स कौन होता है? अपन को पता है, क्वेश्चन आता है, ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कैरेट होती है, कैरेट यानी गाजर होती है, उसमें क्या पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन, जो कि विटामिन ए है, ठीक है। और येलो, ऑरेंज, रेड फ्रूट्स जितने भी हो गए, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, इसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो अपन ने अभी बात की उसके एक बोन और टूथ डेवलपमेंट करके रखता है, एंटी इन्फेक्टिव है, अदर से उसका फंक्शन है कि एपिथेलियल कैंसर नहीं होने देता, प्रोटेक्ट करता है। और सोर्स इसके हैं एनिमल सोर्स है रेटिनॉल और प्लांट सोर्स है केरोटीन। तो अगले देखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं डिफिशियंसी की। तो विटामिन ए की जो डिफिशियंसी पहली बात करते हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस। अपन ने इसका फंक्शन पढ़ा, क्या फंक्शन पढ़ा? कि जो ये विजन में भी हेल्प करता है। कौन? विटामिन ए विजन में हेल्प करता है। तो उसकी जो डिफिशियंसी होगी, अगर विटामिन ए कम हो गया, अपने कम लिया 600 माइक्रोग्राम, अगर आपने नहीं लिया तो क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी अपन को रात में दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसे नाइट लोपिया कहा जाता है। कैन नॉट सीन इन डिम लाइट, डिम लाइट में हमें दिखाई नहीं देता, स्पेशली कब? जब अपन कमिंग फ्रॉम ब्राइट लाइटली एरिया, जब किसी ब्राइटली लाइट एरिया यानी अगर ज़्यादा प्रकाश से या ज़्यादा लाइट एरिया से अपन आ रहे हैं और अंधेरे में चले गए तो अपन डिम लाइट में हमें क्या नहीं दिखाई देगा? नाइट ब्लाइंडनेस के कारण। और ये किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी हो जाए तब होता है। दूसरी जो बात करें जेरोसिस कंजक्टिवा एंड कॉर्नियल जेरोसिस। तो जेरोसिस जो कंजक्टिवा है और कॉर्नियल जेरोसिस, इन दोनों को अगर कॉमन नाम से अपन बात करें तो उसे कहा जाता है जेरोपथेल्मिया। क्या कहा जाता है? जेरोपथेल्मिया। और जो जेरोसिस कंजक्टिवा होता है और कॉर्नियल जेरोसिस होता है उसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाती है। क्या हो जाती है सर? एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाती है। जब एबनॉर्मल ड्राइनेस कॉर्निया में होती है तो उसे कॉर्नियल जेरोसिस कहा जाता है। और जब एबनॉर्मल ड्राइनेस कहाँ पर होती है? कंजक्टिवा में। कंजक्टिवा कहाँ पर पाया जाता है? आई के दोनों ओर पाया जाता है। तो अगर वहाँ पर एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? जेरोसिस कंजक्टिवा, ठीक है। और इसे कॉमन रूप से जेरोपथेल्मिया कहा जाता है। और ये रिंकल्ड हो जाता है, पिगमेंटेड हो जाते हैं क्या? कोनिया और कंजक्टिवा में, तो उसे जेरोसिस कहा जाता है। अब देखो अगली जो बीमारी के नाम अपन इसकी जो डेफिशिएंसी की बात करें वो है बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट इस डेफिशिएंसी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक वैज्ञानिक था बाइटोट स्पॉट नाम का, उसने इसको दिया बाइटोट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इस जो डेफिशिएंसी को क्या किया? खोज किया उसकी। तो देखो इसमें क्या होता है? कंजक्टिवा एंड जो कोनिया है, कंजक्टिवा और कोनिया, तो ये भी ऊपर वाला कंजक्टिवा और कोनिया था, यहाँ पर भी कंजक्टिवा और कोनिया है। यहाँ पर क्या होता है? कंजक्टिवा या कोनिया पर ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज के समान व्हाइट और येलो क्या हो जाते हैं? स्पॉट हो जाते हैं। व्हाइट यानी धब्बे, सफ़ेद और जो पीले धब्बे हो जाते हैं कहाँ पर? कंजक्टिवा और कोनिया पे, तो उसे बाइटोट स्पॉट कहा जाता है। और केरेटोमलेशिया में क्या होता है? लिक्विफिकेशन ऑफ कोनिया
कोर्निया का क्या हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, कोर्निया सॉफ्ट हो जाता है, ब्रस्ट ओपन हो जाता है, फटा फटा हुआ दिखाई देता है। तो केराटोमलेशिया जो है मोस्ट क्या है कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो देखी जा सकती है विटामिन ए की डिफिशियंसी की, वो है केराटोमलेशिया। ठीक है, केराटोमलेशिया। अपन ने अब इसके डिफिशियंसी की बात की। पहली डिफिशियंसी है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरी है जेरोसिस कंजक्टिवा, कॉर्नियल जेरोसिस, जेरोपथेल्मिया, बाइटोटी स्पॉट, और लास्ट वाली है केराटोमलेशिया। ठीक है, तो ये क्या है विटामिन ए की डिफिशियंसी अपन को देखने को मिलती है।